कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और मैं जो है आपको रीजनिंग में सारा कुछ बेसिक शॉर्टकट जितनी भी सारी चीजें हैं सब आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, कैलेंडर, ठीक है ना। इसमें जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक दो बताने वाला हूं कि इनको कैसे आप शॉर्टकट तरीके से विद इन 1 सेकेंड आप कर सकते हैं और इसके बाद जो आपका मेरे लिए रिस्पॉन्स रहेगा उस आधार पर फिर हम लोग आगे टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें आपको आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं, हर एक वनडे एग्जाम को वनडे एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उनको आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर का यूज कहाँ होता है। तो कैलेंडर का यूज आप किस लिए बेटा करते हैं? तारीख देखने के लिए, वर्ष देखने के लिए, महीना देखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप कैलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि यदि 1 जनवरी 2010 को सोमवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में दिया गया आपका मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि 10 जुलाई 1983 को शुक्रवार था तो बताइए 10 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है रविवार, बी दिया है शनिवार, सी दिया है सोमवार और डी दिया है मंगलवार। तो अब देखिए इनको कितने आसान तरीके से आप सेकंडों में इनका आंसर कैसे दे सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देना है बेटा। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलेंडर में जो दिन होते हैं, ठीक है ना, उन दिनों की कोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। दिनों की कोडिंग कैसे करते हैं, दिनों की जो कोड होते हैं इसे हम कोडिंग बोल सकते हैं, दिनों की कोडिंग। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा आपको। तो दिनों की कोडिंग के लिए हम बेटा बात करें तो इस चीज को याद रखिएगा। संडे मतलब हो गया आपका रविवार। क्या हो गया बेटा? रविवार। रविवार का कोड बेटा हमको 0 लेना है। सोमवार का कोड हमको कितना लेना है बेटा? तो सोमवार कोड हमको 1 लेना है, ठीक है ना। मंगलवार का कोड बेटा कितना लेना है? तो मंगलवार का कोड हमें 2 लेना है, ठीक है ना। रविवार को कितना हो गया बेटा? 0, ठीक है ना। सोमवार कितना हो गया आपका? 1। मंगल कितना हो गया आपका? 2। इसी प्रकार से अगर बुधवार की बात करें तो देखो बेटा, अब एक जहां आप याद कर लोगे ना तो आगे अपने आप सब आपको याद रहेंगे। बुधवार 3 हो गया, फिर आपका बृहस्पतिवार, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं गुरुवार। तो बृहस्पतिवार का कोड कितना हो गया बेटा? तो बृहस्पतिवार का कोड बेटा आपका 4 हो गया। इसी प्रकार से बात करें शुक्रवार और बात करें शनिवार, तो शुक्रवार का कोड हो जाएगा बेटा कितना? शुक्रवार का कोड हो जाएगा 3 और शुक्रवार का कोड हो जाएगा आपका 5। 3 कैसे आ जाएगा? 3 तो पहले आ चुका ना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 5। और शनिवार लास्ट में क्या बचा बेटा? शनिवार। शनिवार का कोड हो गया बेटा आपका 6। तो ये 0 to 6 आपके टोटल डेज होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम वीक कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। तो उसमें रविवार का कोड हम 0 लेंगे, सोमवार कोड आपका 1 लेंगे, मंगलवार कोड 2 लेंगे, बुधवार कोड 3 लेंगे, बृहस्पतिवार कोड 4 लेंगे और शुक्रवार कोड 5 लेंगे, शनिवार कोड आप 6 लेंगे। एक तरीका आपको इसमें और ध्यान देना है, वो क्या है कि इसमें जो आपकी 0 to 6 होते हैं ना बेटा, ये 0 to 6 हैं, ये आपके कहलाते हैं विषम दिन। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं आपके विषम दिन। अब देखो बेटा, विषम दिन निकालने का फार्मूला क्या होता है? विषम दिन निकालने का अगर फार्मूले की बात करें तो विषम दिन निकालने का फार्मूला होता है बेटा कुल दिन, टोटल डेज जो होते हैं, जो कुल दिन होते हैं उनको हम 7 से क्या कर देते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी चीजें हैं, दिनों की कोडिंग 0 to 6 और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? विषम दिन कहते हैं। और एक विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल डेज को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप सेकंडों में इन चीजों को
चुटकी बजाते हुए इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे 100% मिलेंगे। तो आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी भी आपका ना गलत होगा और ना कभी भी आपको जो है 1 सेकंड से ज्यादा आपका टाइम लेने वाला है। देखते हैं बेटा कैसे। इसके लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, एक सूत्र, एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। उसको याद करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बेटा फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि दोनों वर्षों के बीच का अंतर, दोनों वर्षों के बीच का अंतर, दोनों वर्षों के बीच का अंतर है ना बेटा, दोनों जो ईयर दिए गए होंगे उनके बीच का अंतर, बीच का अंतर, ठीक है ना। दोनों जो आपके ईयर दिए गए होंगे उन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लो, प्लस प्लस दोनों वर्षों के बीच, दोनों वर्षों के बीच, दोनों वर्षों के बीच, दोनों वर्षों के बीच पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, ठीक है ना बेटा, लीप वर्षों की संख्या। ये आपको रूल लगाना है, लीप वर्षों की संख्या, ठीक है ना, लीप वर्षों की संख्या। और इसके बाद बेटा जो आएगा आपका, इसको डिवाइड कर देना है आपको 7 से। जो आपका पूरा आएगा दोनों वर्षों के बीच का अंतर प्लस दोनों वर्षों के बीच पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या डिवाइडेड बाय 7। जैसे ही आप ये रूल लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा एक आपको और याद रखना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, दिए गए दिन में, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल, प्लस माइनस का शेषफल, ठीक है ना। अब ये शेषफल कहां से आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा कि कहां से क्या चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो बेटा जब भी आप टोटल डेज, जब भी आप बेटा विषम दिन निकालेंगे ना, तो जो टोटल डेज आएगा उसमें जब 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देने पे हमेशा आप शेषफल लेंगे। क्या लेंगे, शेषफल। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दोनों वर्षों के बीच का अंतर प्लस दोनों वर्षों के बीच पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या डिवाइडेड बाय 7। और लास्ट में फॉर्मूला लगाना, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल। शेषफल कैसे आएगा, जो टोटल डेज आएंगे उसको 7 से जो डिवाइड करेंगे तो 7 का भाग देने पे हमेशा शेषफल लिया जाएगा। तो 0 to 6 कोई ना कोई शेषफल आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, दिए गए दिन में जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे, घटा देंगे, ये डिपेंड कर, ये कैसे क्लियर कर पाएंगे। देखो बेटा जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो वहां पे जोड़ देंगे, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां पर माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में तो वो दिया गया है बेटा 1 जनवरी 2010 दिया गया है, कौन सा दिन दिया गया है, सोमवार। और आपसे पूछा गया है बेटा 1 जनवरी 2019 आपसे पूछा गया है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे ना बेटा, आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर प्लस होगा। और अगर यही आपका प्रीवियस में होता कि 2019 आपका दिया होता, 2010 पूछा गया होता, तो क्या कर देते आप, वहां पे माइनस कर देते। चलिए इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करते हैं बहुत देखिए आसान तरीके से। जैसे इतनी बातें आपने जान लिया, आपके सेकंडों में आंसर आपका आ जाएगा। जैसे दोनों वर्षों के बीच का अंतर लगाइए, तो आपने कहा 2019 में से 2010 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। जब माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब दोनों वर्षों के बीच लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, तो लीप वर्ष कैसे निकालोगे बेटा, तो जो 4 से डिविजिबल होगा वही तो लीप वर्ष होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10, अब 10 के बाद कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, तो आपने कहा 2012 2016, कौन कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, 2012 और 2016। बेटा ये तो ऐसे काउंट करके आप निकाल लो, या फिर आप इस 9 को 4 से डिवाइड करके निकाल लो। 4 2 8, 4 दूना 8 होता है, तो 2 बार भाग जाएगा, 2 आपके लीप ईयर आ जाएंगे। तो 9 और 2 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। क्योंकि देखो 7 से जब भाग देंगे तो 7 एक 7, 4 आपका शेषफल बच जाएगा। और 7 से भाग देने पर शेषफल ही लेना है,
क्या लेना है बेटा, शेषफल। अब एक चीज क्वेश्चन में और ध्यान देना, क्वेश्चन में जो है बेटा दोनों ईयर की डेटें एक समान है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों ईयर की डेटें क्या हैं, एक समान है, इधर भी 1 जनवरी है और इधर भी 1 जनवरी है। तो जो ये 4 आया है इसको दिए गए दिन में क्या कर दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, और दिया गया दिन क्या है आपका, सोमवार है, तो आपने कहा सोमवार और प्लस का ये 4 हो जाएगा। अब देखो बेटा सोमवार का कोड आपको याद है ना, सोमवार कोड आपको याद है ना, कितना होता है 1, ठीक है ना, 1 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 5, और 5वां दिन क्या होता है, तो आपने कहा 5वां दिन होता है आपका शुक्रवार, क्या होता है बेटा, 5वां दिन होता है आपका शुक्रवार, ठीक है ना। तो आंसर से क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अब देखो बेटा कितना समय लगा आपको इसको करने में, दोनों वर्षों के बीच का आपने अंतर निकाल लिया, तुरंत वहां पे आपने लीप ईयर काउंट कर लिया, जो आया उसमें 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर है उसको दिए गए दिन में जोड़ दिया। अब सर माइनस कब करेंगे, जब बेटा उसमें दिया होगा 2019 दिया गया होगा, 2010 पूछा गया होगा, तो हाँ माइनस करोगे। इतनी बातें क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, शुक्रवार बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम किसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसी प्रकार से दूसरे नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी अब आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगर बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, देखो बेटा क्या होगा, दोनों वर्षों के बीच का अंतर, तो 1995 में से आप 1983 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, प्लस दोनों वर्षों के बीच पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या, तो 83 के बाद कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा, 84, 88 और 92, कितने लीप ईयर पड़े, 3 लीप ईयर पड़े ना। आप चाहे तो यहाँ पे जो है 12 में 4 से डिवाइड कर दे तो भी आपका लीप ईयर आ जाता, 4 3 12, 3 बार भाग दिया ना तो 3 लीप ईयर पड़ गए, और आप चाहे तो वहां पे लीप ईयर काउंट भी कर सकते हैं। तो 12 पे कितना हो गया बेटा 15, 15 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, 7 गुना 14 कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना। ये जो 1 आया है वो दिए गए दिन में क्या करना है, शेषफल को जोड़ देना है। दिया गया दिन क्या है बेटा, कि यदि 10 जुलाई 1983 को शुक्रवार था, तो 10 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा, तो देखो बेटा शुक्रवार दिया गया था, तो आपने कहा शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए। अब शुक्रवार का कोड बताओ बेटा मुझे, शुक्रवार का कोड आप बताइए मुझे, शुक्रवार में 1 जोड़ना है, आपने कहा शुक्रवार कोड होता है 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 किसका कोड होता है आपका, 6 होता है बेटा आपके शनिवार का कोड, किसका होता है, शनिवार का कोड, ठीक है ना, किसका होता है, शनिवार का कोड, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बेटा इन क्वेश्चनों को आप सेकंडों में कर सकते हैं, विदिन 1 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, इसी को कंटिन्यू हम लोग फिर से आगे करने वाले हैं, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से हर चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।